अभी इस विधायक पे मुकदमा होएगा, अभी वो विधायक जो जेल जाएगा, अभी आके घर ईडी जांच जाएगी, अभी आके घर बुलडोजर चलेगा। गिरफ्तार तो कर लिए गए। गिरफ्तार, अब एक बात बताइए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन गिरफ्तार से बहुत सारी चीजें हैं ना, क्या बुलडोजर चलेगा, क्या संपत्ति जब्त होगी? मेरी बस यही बात समझ में नहीं आती कि इस तरीके के लोग जो है ये बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं। क्या स्पेशल इनकी भर्ती इन्हीं कामों के लिए करी जावे? देश में इतने मुद्दे हैं, इन पर और मुद्दे नहीं उठाए जाते? शिक्षा के मुद्दे को इनके जब तो जुबान सूख गई थी, जब एक महिला का बलात्कार करके 5 महीने की पेट से थी वो, उसकी माँ का बलात्कार करके, और फिर बाद में उन दोषियों को छोड़ दिया, मिठाई बांटी, फूल हार पहनाए उन्हें, उस पर तो इनकी जुबान चिपक गई थी, उस पर तो कोई सा नेता नहीं बोला था भारतीय जनता पार्टी होगी। यही कहाँ तो नहीं, मीडिया की गलती नहीं है, आप बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे हो टीवी पे, धर्मवाद पे क्यों नहीं बात कर रहे आप? शिक्षा पे क्यों नहीं आप बात कर रहे? रुपया इतना महंगा हो रहा, क्यों नहीं बात कर रहे आप? महंगाई इतनी हो रही है देश में, उस पर बात करो ना। मीडिया की गलती नहीं है इसमें। अपने टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए, मुर्गे लड़ाने के लिए बैठा देते हैं ये लोग। शर्म नाम की चीज नहीं है इनके। मीडिया का स्तर इतना गिरा दिया इन्होंने, चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को। हिंदू मुस्लिम हो रही, इनकी रोटी पानी दाना पानी, ये 2 शब्द है ना, हिंदू मुस्लिम, ये 2 शब्द है ना, बड़े कमाल के हैं। इनके चूल्हे चौकी यही शब्द चला रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह की बयानबाजी क्या कराई जाती है? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुलंदशहर में पूनम पंडित मौजूद है। इनकी टी राजा जो हैदराबाद के बीजेपी के विधायक हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर फिर से विवादित बयान दे दिए। नुपुर शर्मा का मामला थमा ही था कि अब दोबारा इस तरह की मामला सामने आ रहा है। पूनम पंडित है, क्या कहेंगे फिर जो मामला मोहम्मद साहब के ऊपर फिर चला है? देखिए, जिन लोगों को देश में शांति अच्छी ना लगती है ना, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। अभी कितनी मुश्किलों से जो अभी पीछे मुद्दा जो इतना गरमाया था उसको शांत करा गया जैसे तैसे करके, अब फिर इनको है ना चुल हो रही थी देश की शांति खराब करने में, तो इस तरीके की ये चीज़ें कर रहे हैं। पहली बात मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मैंने भी अपील की अपने प्रधानमंत्री जी से कि कभी भी किसी धर्मवाद पे कोई भी बातचीत किसी चैनल पे ना बैठ करके होनी चाहिए या किसी इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज़ के लिए ट्वीट कर दें मैं देश के प्रधानमंत्री हमारे कि कोई भी धर्मवाद पर टिप्पणी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो देश की शांति को भंग करने में जो इन लोगों का योगदान है ना, तो ये सिलसिला थम सकता है। नहीं तो फिर आज वो बयान दे रहा है, आज उसको वायरल होना है, आज उसको फेमस होना है, कल उसको होना है, परसों उसको होना है, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हम अगर देश से प्यार करते हैं तो हमें क्या चाहिए? देश में शांति, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अमन चाहिए हमें। और ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ये सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाए ऐसे नमूने? भारतीय जनता पार्टी में तो बात करती है कि कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कई बार बयान दे चुके हैं इस तरह के टी राजा विवादों में रहे हैं, तो कार्रवाई कुछ ढंग से हुआ नहीं। देखिए, मेरी बस यही बात समझ में नहीं आती कि इस तरीके के लोग जो है ये बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं। क्या स्पेशल इनकी भर्ती इन्हीं कामों के लिए करी जावे? देश में इतने मुद्दे हैं, इन पर और मुद्दे नहीं उठाए जाते? शिक्षा के मुद्दे को इनके जब तो जुबान सूख गई थी, जब एक महिला का बलात्कार करके 5 महीने की पेट से थी वो, उसकी माँ का बलात्कार करके, और फिर बाद में उन दोषियों को छोड़ दिया, मिठाई बांटी, फूल हार पहनाए उन्हें, उस पर तो इनकी जुबान चिपक गई थी, उस पर तो कोई सा नेता नहीं बोला था भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हमारे देश की रूपरेखा है। ये ऐसे हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे? बयान को गलत मानती हैं आप? देखिए, जो विवादित बयान दिया गया, देखिए जो विवादित बयान दिया गया तो विवादित ही है ना। अब गलत को गलत और सही को सही तो मानना पड़ेगा। क्यों इन मुद्दों पे बातचीत क्यों? क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं हम लोग जो हम अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते, है ना? अपने लिए सब जो और हमारे सिस्टम चीज़ें हैं वो अपने लिए नहीं लड़ सकती। आप लड़ो ना, शिक्षा को मजबूत बनाने में लड़ो, आप स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने में लड़ो। आप पे हरियाणा के लिए 2 शब्द नहीं बोले गए। हरियाणा के स्कूल बंद करे जा रहे हैं वहाँ सरकारी, कल भी 107 स्कूल 8 स्कूल बंद करे हैं हरियाणा की गवर्नमेंट ने, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। और सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे, प्राइवेट में अगर आप पढ़ाओगे तो 1100 रुपये उल्टे मिलेंगे। तो जब जहाँ से पैसे उल्टे मिलेंगे वहीं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। धीरे धीरे कि यहाँ पे बच्चे ही नहीं आते, फिर धीरे धीरे वो यूपी टेट करे हुए, एमफिल पीएचडी करे हुए, है ना, और ये सारी टीचर की जो नौकरी करे हुए लोग हैं, वो कह देंगे कि अब तो इन भर्तियों की ज़रूरत ही नहीं, ये भर्ती भी बंद करो, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे, फिर धीरे धीरे ये सिस्टम को ऐसा कर देंगे कि यहाँ बच्चे भी नहीं आ रहे ना यहाँ भर्तियाँ, अब इस संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको दे दो उद्योगपतियों को। तो उस पर तो 2 शब्द नहीं बोले इन्होंने। लेकिन टी राजा उस पर बचाव में ये बयान दे रहे हैं कि ये जो है, जो बात हमने कही, ये मजाक में, कॉमेडी है ये। देखिए, अगर कॉमेडी है तो आप हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिए, ख़त्म बात। अगर कॉमेडी है, इन सब चीज़ों की कॉमेडी, तुम एक विधायक हो, एक जनता प्रतिनिधि हो, तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता कि तुम कॉमेडी हो। तुमने पूरे देश को कॉमेडी बना के रख रखा, तुम्हें ये बातें शोभा देती हैं? तो एक इतनी उम्र दराज आदमी के ये बातें शोभा नहीं देती हैं। मुसलमानों में एक आक्रोश दिख गया और फिर सड़क पे सब लोग आ गए।
देखिए, मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से यही बोलूँगी और अपने सनातन धर्म के लोगों से भी यही, पूरे देशवासियों से यही बोलूँगी, ये हमारे देश की शांति को भंग करते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे बयानबाजी देते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं समझती हूँ अभी आपको ख़राब लगा, क्योंकि अगर मेरे सनातन धर्म के लिए कोई ऐसे बोलेगा या मेरे ईश्वर परमात्मा के लिए कोई ऐसे बोलेगा तो मुझे भी ख़राब लगेगा। लेकिन इस समय हमारा देश जो है बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी की लगा लीजिए, चाहे वो महंगाई की लगा लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की लगा लीजिए, चाहे वो युवाओं की लगा लीजिए, चाहे वो किसानों की समस्या लगा लीजिए। इस समय हमारे देश में सबसे पहली जो चीज़ है वो शांति की ज़रूरत है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप देश में शांति बना करके रखें। ये इस तरीके की चीज़ें जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि आप आवेश में आके कुछ ऐसा कर दें और फिर ये आप पे बदनामी का ठप्पा लगा दें। कोई ना कोई ये मौका छोड़ते नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से बार बार जो बयान आता है सब बीजेपी की तरफ से ही आता है, तो बीजेपी को या प्रधानमंत्री को कुछ नकेल कसना चाहिए? मैंने तो यही बोला अभी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर दें मैं कि भाई धर्मवाद पर कोई डिबेट नहीं होगी और जिस चैनल पे बैठकर डिबेट होगी वो चैनल भी बंद होगा, उन पे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जो बैठ करके डिबेट कराएगा उस पर भी होगी और जो इस डिबेट में हिस्सा बनेगा, जो इसमें उल्टे सीधे हिंसा फैलाने वाले शब्द बोलेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मीडिया ही कहाँ तो गलती देख रही हैं आप? नहीं, मीडिया की गलती नहीं है। आप बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे हो टीवी पे, धर्मवाद पे क्यों नहीं बात कर रहे आप? शिक्षा पे क्यों नहीं आप बात कर रहे? रुपया इतना महंगा हो रहा, क्यों नहीं बात कर रहे आप? महंगाई इतनी हो रही है देश में, उस पर बात करो ना। मीडिया की गलती नहीं है इसमें। अपने टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए, मुर्गे लड़ाने के लिए बैठा देते हैं ये लोग। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके। मीडिया का स्तर इतना गिरा दिया इन्होंने। चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को। मेरे हिसाब से तो इनकी जगह चौथा स्तंभ इन यूट्यूबर्स को कह दो जो सही रूपरेखा दिखावें, लोगों की समस्या दिखावें। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम नंबर 1 चल रहे हैं। नंबर 1 तो आप चलोगे ही, क्योंकि एक जहर अगर आप फैलाओगे तो वो बहुत जल्दी से ज़्यादा वायरल होता है। आपने देखा होगा द कश्मीरी फाइल्स जो मूवी आई ही पंडितों के ऊपर कि पंडितों को ये करा गया। अरे तुम अपनी अकल से पैदल हो। और मैं उनको ही बोलूँगी जो सुनते हैं, क्या उनके अंदर थोड़ा दिमाग नहीं है? जिस समय 1990-91 में हुआ था, इनके गठजोड़ से सरकार थी वहाँ पे, ठीक, तब वहाँ पे ब्राह्मणों के साथ ऐसा हुआ। और आज 2022 है, आज भी ब्राह्मणों के साथ कश्मीर में देखो धरना दे रहे हैं कश्मीर में पंडित। अब क्यों नहीं ये जा रहे? अब क्यों नहीं जा रहे? तो ये एक जहर फैला है कश्मीरी फाइल्स के उससे, तो वो पूरे में फैला, तो जहर बहुत जल्दी फैलता है। तो इसलिए टीआरपी इनकी बढ़ेगी भाई। जहर फैलाने वाली बात है। अब दोनों ही लोग देखेंगे ना उसको। सबसे पहले तो देखेंगे मुस्लिम समुदाय के, अच्छा हमारे लिए ऐसे बोला, हम देखेंगे क्या बोला है। सुनेगा तो आदमी है ना उन शब्दों को, ठीक। फिर देखेगा सनातन धर्म वाले कि क्या बवाल कर दिया। अच्छा, फिर से हाथ से को हिंदू मुस्लिम हो रही, हिंदू मुस्लिम हो रही। इनकी रोटी पानी दाना पानी, ये 2 शब्द है ना, हिंदू मुस्लिम, ये 2 शब्द है ना, बड़े कमाल के हैं। इनके चूल्हे चौकी यही शब्द चला रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह की बयानबाजी क्या कराई जाती है? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए। देखिए राजनीति लाभ के लिए देश की शांति को जो भंग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ठीक। अब आप एक बात बताइए, श्रीकांत त्यागी नोएडा में एक लेडीज़ को गाली देता है, ठीक। हमने भी विरोध करा कि भाई महिला को गाली दी, गलत किया है। लेकिन उसकी घरवाली का, उसके बच्चों का पानी बंद कर दिया, बिजली काट दी, उसके रिश्तेदारों को बंद कर दिया जो खाना लेकर के गए। इतनी ज़्यादा प्रताड़ित करा गया। अभी इस विधायक पे मुकदमा होएगा, अभी वो विधायक जो जेल जाएगा, अभी आके घर ईडी जांच जाएगी, अभी आके घर बुलडोजर चलेगा। गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं गिरफ्तार। अब एक बात बताइए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन गिरफ्तार से बहुत सारी चीज़ें हैं ना। क्या बुलडोजर चलेगा? क्या संपत्ति जब्त होगी? जो लोग कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं इस तरह जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय का हो, अगर इस तरीके की बयानबाजी देता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्ति गरीबों में दान कर देनी चाहिए। बहुत बेटी है, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, ठीक है, कर देनी चाहिए। बार बार जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों पे ही बयानबाजी, कभी अजान नमाज सब कुछ को टारगेट किया जाता था, और फिर अब जो है जो प्रोफेट हैं जो मुसलमानों के लिए किए हैं उन पे टारगेट पे आ जाएगी बात। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री एक बार इस पे कड़ी वो कर दे में ट्वीट, तो कुछ सारी समस्याओं का प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। बिल्कुल तोड़नी चाहिए, क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, है ना। एक तरफ आपके गृह राज्य में ऐसा हो रहा तो वो प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में बेटी के बलात्कार करने वाले लोगों के गले में हार डाले जाते हों, ठीक, और उस देश में क्या उम्मीद करोगे आप? क्या करोगे आप? तो मोदी है तो मुमकिन है, हाँ, तो कांग्रेस थोड़ी है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है कि हाथरस में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया जाता है। उन्नाव वाली बेटी रेप कांड देख लीजिए आप, मनीषा वाल्मीकि वाला देख लीजिए आप, हैं, और तमाम ये दिल्ली में आपने देखा होगा, मीनाक्षी लेखी सांसद के क्षेत्र की बात है, वो देखने तक नहीं गई थी, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया था। और अब बलात्कारियों के तिलक होते हैं, राज तिलक होते हैं, जलाभिषेक होते हैं, राज अभिषेक होते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बेरोजगारी पे कुछ नहीं होगा, ठीक, स्वास्थ्य सुविधाओं पे कुछ नहीं होगा, शिक्षा
शिक्षा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक, सरकारी नौकरियां, पेंशन सब अगड़म झगड़म कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। किसान दिल्ली आ रहा, 25-30 हज़ार 40 हज़ार किसान कल दिल्ली गया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है, बिल्कुल है, ये बात तो सच है। कुल मिला के तमाम मुद्दे में विफल मान रही हैं आप? बिल्कुल विफल तो है। एक भी आप काम बता दीजिए, अगर उनका एक भी काम ऐसा हो जिसको उन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके उन्होंने किया हो। 24 में तैयारी की वापसी की बात तो कर रहे हैं अमित शाह जी। अब एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है, जितनी जनता दुखी है, जनता प्रताड़ित है, और 2014 के बाद से देश में जितने आंदोलन चले हैं ना, और 2014 पहले का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पहले सरकारें, शर्म आती थी सरकार को, भैया 100-200 आदमी बैठ जाएं तो राज्य सरकार गिर जाती थी, 10-20 हज़ार आदमी बैठ जाएं तो देश की सरकार गिर जाती थी, ठीक। लेकिन इनको तो शर्म ही नाम की चीज़ नहीं है, ये लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसका कुछ वो नहीं है। तो अगर इस चीज़ पर, इस मुद्दे पर अगर हमारे प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हैं तो शायद ये सिलसिला जो है थम सकता है, नहीं तो उससे पहले थमने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि देश के प्रधान सेवक हैं, पहले प्रधान सेवक हैं, तो कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं, तो उनकी बात को जरूर माना जाएगा। तो मैं उनसे तो यही अपील करूंगी, हालांकि वो चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उनका जलाभिषेक राज्याभिषेक किया जाता है, वो उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते, किसान आंदोलन में वो चुप्पी नहीं तोड़ते, अग्निपथ के विरोध में 70 लड़के प्रभावित होकर के उन्होंने आत्महत्या करी, उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, शिक्षा पे नहीं बोलते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर नहीं बोलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम बोलें। ये पूनम पंडित थी जो इन जो बयानबाजी को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं, और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्त आ गया है कि चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।